साई राम। बात है नवंबर की 2002 में, 22 नवंबर 2002। ये 22 नवंबर जो है वो एक मुख्य दिन है श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि वो दिन है स्नातकोत्सव का, कॉन्वोकेशन का। और 2002 में ये स्नातकोत्सव के लिए प्रमुख या मुख्य अतिथि होने वाले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत देश के राष्ट्रपति। तो आए थे वे पुट्टपर्ती में, और पूर्णचंद्रा ऑडिटोरियम जो है वहाँ के बैक स्टेज में सब तैयार हो रहे थे ये स्नातकोत्सव के लिए। सब अपना गाउन पहन रहे थे और वहाँ ये राष्ट्रपति भी उपस्थित थे। तो स्वामी आए पूरा तैयार होकर, वाह चकाचक लग रहे थे स्वामी, हमेशा वैसा ही लगते हैं, लेकिन पूरा जब स्नातकोत्सव होता है ना बच्चों के लिए है ना, इसलिए स्वामी ऐसा लगता है कि ज़्यादा तैयार होके आते हैं। तो पूरा ऐसे आए अपने तेजस और वैभव के साथ, और स्वामी पूछे भाई सत्यजीत से, जो वहाँ था ना, स्वामी का सेवा करके उनके साथ रहने का उसे मौका मिला था, तो उससे स्वामी ने पूछा क्या सब तैयार है, सब तैयार हुए हैं? हाँ स्वामी सब तैयार हो रहे हैं। और वहाँ आ गए राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। वे पहने हुए थे एक मरून गाउन, और उन्होंने स्वामी से कहा कि स्वामी ये कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, इतना शाही लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पहनकर। फिर स्वामी उससे पूछते हैं लेकिन टोपी किधर है? हाँ स्वामी टोपी, अरे ये तो राष्ट्रपति थे लेकिन बच्चे की तरह व्यवहार करते थे, सिर्फ स्वामी के साथ ही नहीं सबके साथ, क्योंकि वे इतने साफ दिल वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा स्वामी टोपी, अरे टोपी मालूम नहीं। तो सत्यजीत की ओर मुड़कर उन्होंने पूछा टोपी किधर है, टोपी किधर है? और तुरंत सत्यजीत भाग पड़ा रजिस्ट्रार के पास, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पास जाकर उसने कहा कि अरे अपने जो मुख्य अतिथि है राष्ट्रपति, उनका टोपी किधर है? तो रजिस्ट्रार कहते हैं कि नहीं, टोपी तो सिर्फ रजिस्ट्रार के लिए होता है और उपकुलपति वाइस चांसलर के लिए होता है, सबके लिए टोपी नहीं है। मैं जानता हूं ये, लेकिन स्वामी पूछ रहे हैं और उसके बाद राष्ट्रपति भी पूछ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो ये बातचीत कर रहे थे क्या करना चाहिए। उस समय आप पहुंचे राष्ट्रपति कलाम जी। कलाम जी आके पूछते क्या हुआ? वो भाग कर आए थे, मेरा टोपी किधर है, टोपी नहीं है क्या मेरे लिए? तब रजिस्ट्रार जो है वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि माफ़ कीजिए सर, ये ऐसे जो चीफ गेस्ट होते हैं ना, उनके लिए टोपी नहीं होता है। हाँ क्या? अरे बहुत खुश बहुत खुश। तो फिर से भाग के गए। अरे ये राष्ट्रपति बच्चे की तरह भाग के गए स्वामी के पास, और स्वामी से कहते हैं स्वामी टोपी नहीं है, टोपी नहीं है मेरे लिए, टोपी नहीं है स्वामी, ऐसा ही है, मैं खुश हूं। मतलब इतना उन्होंने अपना आनंद दर्शित किया कि स्वामी भी मुस्कुराने लगे। स्वामी उनकी मासूमियत को देखकर बहुत खुश हो गए और उनको ऐसे ही पैट किया और कहा कि चलो चलते हैं। कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। इसका अर्थ यह है कि विद्या का चिन्ह है विनम्रता, हम कितने नम्र होते हैं, और इस विनम्रता और नम्रता से ही हमें पात्रता प्राप्त होती है। और मुझे लगता है अपने राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी से और कोई बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है विद्या, विनय और पात्रता का बोध हमें देने के लिए। प्रेम स्वरूपुला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्वामी के पास बहुत बार आ चुके थे पहले भी, और जब भी वे स्वामी के पास आते थे ना, वे शुरुआत करते थे ये कहते हुए कि स्वामी जी कलाम आपको सलाम करता है, और स्वामी मुस्कुराते थे। स्वामी इतने खुश थे इस वाक्य से कि वे हमसे भी बाद में कहते थे कि जानते हो क्या कहते हैं कलाम? कलाम कहते हैं स्वामी कलाम आपको सलाम करता है। ऐसे कहा जाता है कि जिस वृक्ष पर अधिक से अधिक फल होते हैं ना, वो वृक्ष झुकता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति में बहुत सारा ज्ञान होता है, वो व्यक्ति विनम्र होता है।
और बाइबल में यह भी कहा गया है कि जो अपने आप को नम्र करेगा उसे ऊंचा किया जाएगा। हाँ, जो विनम्रता से झुकता है ना, भगवान उसे ऊपर उठा देते हैं। और यही है कहानी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का भी, क्योंकि स्वामी ने उन्हें इतना ऊंचा उठा दिया कि वे राष्ट्र के राष्ट्रपति बन गए। अब्दुल कलाम जी को अपने बचपन से ही विज्ञान में बहुत रुचि थी और वे भारत के एक बड़े वैज्ञानिक बन गए। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्योंकि भारत के बहुत सारे मिसाइल को तैयार करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, इस मिसाइल को ले चलने के लिए जो वाहन की आवश्यकता है उसे भी बनाने में इनकी बहुत योगदान रही है। इतना ही नहीं, भारत के परमाणु बम परीक्षा जो पोखरान में हुआ था उसमें भी अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जितने ऊंचे उनके अचीवमेंट्स थे उतना ही नम्र था उनका हृदय, उनका मन। इसलिए जब वे बाद में राष्ट्रपति बने ना, उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था, द पीपल्स प्रेसिडेंट, क्योंकि वे बहुत लोकप्रिय थे। सभी उनसे प्यार करते थे, वे विश्वामित्र थे। मतलब उनका मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी शत्रु था, ऐसे थे। और इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होता है कि उन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न है भारत के सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार। मैंने शुरू किया था 2002 के स्नातकोत्सव के बारे में बताते हुए। उसी साल के शुरुआत में भी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी आए थे पुट्टपर्ती स्वामी से मिलने के लिए, लेकिन उस समय वे एक वैज्ञानिक के रूप में आए थे। सच तो यह है कि वे एक भक्त के रूप में आए थे। हाँ, जब वे आए, वे राउंड 3 में उन्हें अकोमोडेशन दिया गया था और उस समय स्वामी के साथ रहते थे डॉक्टर एम साईनाथ, जिन्हें मैं साईनाथ सर करके बुलाऊंगा क्योंकि वे मेरे टीचर भी थे कॉलेज में। तो साईनाथ सर स्वामी के साथ रहते थे और स्वामी का सेवा करने का उन्हें भी मौका मिला था। और स्वामी ने उन्हें बताया कि तुम्हें डॉक्टर कलाम जी का देखभाल करना है, तो वे लगे थे उसमें। जब जा रहे थे ना, ये पूछने के लिए कि अब्दुल कलाम जी का नाश्ता हुआ है कि नहीं, उनके लिए क्या चाहिए, तब स्वामी ने एक नीला रंग का शर्ट दिया साईनाथ सर को और उनसे कहा कि तुम जाके ये दे देना, क्योंकि अब्दुल कलाम का सबसे प्रिय रंग है नीला। तो गए साईनाथ सर, उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करने के बाद फिर दिए ये नीला रंग का शर्ट और उनसे कहा कि स्वामी ने बताया है कि ये आपका सबसे प्रिय रंग है। अरे, स्वामी कैसे जानते हैं कि नीला रंग मेरा सबसे प्रिय है? अरे, स्वामी कैसे जानते हैं? स्वामी तो सब जानते हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जानते हैं, सबका, दुनिया का, और दुनिया में जो भी है सब चीज स्वामी जानते हैं। अरे, और ये अब्दुल कलाम जी भी जानते थे, लेकिन उन्होंने बस ऐसे आश्चर्य और आनंद में ये प्रश्न उन्होंने पूछा था। और उस दिन वे वही नीला रंग का शर्ट पहनकर आए और स्वामी ने उनका स्वागत बहुत प्रेम से किया। उनसे बात करते समय स्वामी ने पूछा कि वे कुर्सी पर क्यों बैठे नहीं थे। लोगों ने ये बताया कि स्वामी, उन्हें हम कुर्सी दिए लेकिन वे कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं थे। वे कह रहे थे कि मैं स्वामी का भक्त हूं और मैं यहीं पर बैठूंगा, ज़मीन पर। हाँ, तो ज़मीन पर ही बैठे हुए थे। स्वामी ने उन्हें उठाया और उनके लिए विभूति सृष्टि करके दिया। उसके बाद स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार कक्ष के अंदर ले गए और उधर इंटरव्यू चला। ये इंटरव्यू के बाद जब अब्दुल कलाम जी निकले और वापस अपने रूम में गए ना, कमरे में, तब साईनाथ सर फिर से उनके पास गए थे। उन्होंने पूछा साईनाथ सर से कि देखो, स्वामी जब बात कर रहे थे उन्होंने ये बताया कि मेरे ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी आने वाला है, इसका अर्थ क्या है? साईनाथ सर तो ये जानते थे कि स्वामी के शब्द को हम ऐसा ही समझ नहीं सकते हैं, लेकिन स्वामी के शब्द जो है वो वेद वाक्य है। उन्होंने कहा कि देखिए सर, मैं कुछ बता नहीं सकता हूं इसके बारे में, लेकिन ये आपके और स्वामी के बीच में है। आप स्वामी से ही पूछ लीजिए अपने दिल से और स्वामी आपको उत्तर देंगे। उसके बाद अब्दुल कलाम जी चल पड़े, निकले। और जब साईनाथ सर स्वामी के साथ थे तो स्वामी पूछ रहे थे कि कैसा हुआ, सब ठीक है क्या? अब्दुल कलाम जी खुश थे।
तब उन्होंने कहा हाँ स्वामी सब अच्छा हो गया। वे बहुत खुश थे कि आपने उनका मनपसंद रंग जो है नीला रंग, उस रंग का शर्ट दिया था, वे बहुत खुश हो गए। और उसके बाद और क्या हुआ? बस स्वामी सब ठीक था। नहीं नहीं बोलो, कुछ तो है, तुम्हारे मन में कुछ शंका है। तब साईनाथ सर कहते हैं स्वामी उन्होंने ये कहा कि आपने उनसे बताया कि उन पर एक बड़े जिम्मेदारी आने वाला है, तो मतलब वे पूछ रहे थे इसका अर्थ क्या है, तुमने क्या बताया? स्वामी मैंने तो बताया कि मैं नहीं जानता हूं, आपके और स्वामी के बीच में है करके। हाँ लेकिन तुम विश्वास नहीं किए ना कि बड़ा जिम्मेदारी आने वाला है। स्वामी वे तो ऑलरेडी बड़े जिम्मेदारी निभा रहे हैं और मतलब मैं समझ नहीं पाया क्या है। फिर स्वामी कहते हैं अरे कलाम जो है राष्ट्रपति बनने वाले हैं। हाँ अभी भी तुम विश्वास नहीं कर रहे हो ना? अब स्वामी से क्या छुपा सकते हैं? स्वामी तो सब अपने मन में जो है, हृदय में जो है सब जानते हैं। वे भावप्रिय है, अपने भावनाओं को जानते हैं, विचारों को जानते हैं। इसलिए स्वामी को प्राप्त करने के लिए बाहरी दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हृदय के अंदर होता है वो स्वामी देखते हैं और उससे खुश हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं, दोनों उसी से है। तो साईनाथ सर बस मौन रहे, क्या बोल सकते थे। लेकिन स्वामी ने यह बताया कि वे राष्ट्रपति बनने वाले हैं, कलाम जी राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और वही हुआ। कुछ ही महीनों के बाद जुलाई 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। और यह बड़ी जिम्मेदारी जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई। इतना ही नहीं, स्वामी के शब्दों को, स्वामी के सीखों को इन्होंने दुनिया भर में फैला दिया। एक उदाहरण यह है, यूरोपियन यूनियन में जब बात कर रहे थे उन्होंने स्वामी के शब्द को दोहराया सबके सामने। Ladies and gentlemen, I am indeed delighted to be with the honorable members of the European Parliament. Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. राष्ट्रपति बनने के बाद भी अब्दुल कलाम जी स्वामी को देखने के लिए आते ही रहते थे, बहुत बार आए। 2006 के स्नातकोत्सव के लिए भी 22 नवंबर को मुख्य अतिथि अब्दुल कलाम जी ही थे। उस समय भी वे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। और जब वे आए स्वामी के साथ बैठकर नया जो इंडोर स्टेडियम बना था उसके अंदर ऐसे सैर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्वामी और अब्दुल कलाम जी दो मित्र हैं। ये भगवान और भक्त के बीच में जो ये रिश्ता था उसे देखने का आनंद हम सबको प्राप्त हुआ। स्वामी अब्दुल कलाम जी को बहुत प्रेम करते थे और उनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें बताते थे। स्वामी ने ये बताया कि देखो, लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मचारी है। हाँ, वैसे वास्तविक रूप से वो ब्रह्मचारी है, लेकिन उनकी शादी देश से हो गया है। देश का जिम्मेदारी उठाया है उन्होंने, देश का कल्याण है उनका कल्याण। शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जब वे राष्ट्रपति बने और उनको अपना पहला तनख्वाह मिला, उस तनख्वाह को उन्होंने स्वामी के लिए भेज दिया और उन्होंने कहा कि स्वामी, हमारा परंपरा ये है कि जब हमें पहला वेतन मिलता है, पहला तनख्वाह मिलता है, वो हम अपने माँ बाप को देते हैं। आप मेरे माँ बाप समान हैं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। और ये मैं जानता हूँ क्योंकि वो जो पत्र कलाम जी लिखे थे वो स्वामी हम छात्रों के बीच में आके उन्होंने पढ़ा था, हमें बताया था, ये सिखाने के लिए कि कृतज्ञता कैसा होना चाहिए और हमें हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। Friends, in 2002, I was here. The same place I was here. Swamiji promised 2003-2004 he will give water. The canal. It was exactly in a year canal was there. Every birthday of Swamiji, a performance, what he has committed, and he is going to say what he will do next year. What a beautiful divine blessing. प्रिय भाइयों और बहनों, जो भी हमारे लिए जिंदगी में अच्छा है ना, वो सब बिन मांगे ही स्वामी हमें प्रदान कर देंगे। उस पर हमें विश्वास होना चाहिए और
उसके साथ हम उनके शरणागत में आना चाहिए। शरणागति का अर्थ क्या है? शरणागति का यही अर्थ है कि हमें जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, ये मानना। इसके बारे में मैं और भी बताया हूं इस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक इधर ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में भी यही लिंक होगा। बस स्वामी यही प्रार्थना है कि जैसे हमारे महान राष्ट्रपति ने दिखाया, उसी प्रकार हम भी आपके चरण में शरणागत होना चाहते हैं। हम भी आपको सलाम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके प्रति हमारे दिल में जो प्रेम है वो हर क्षण बढ़ते ही रहना चाहिए। धन्यवाद। जय साईं राम।